इस वीडियो में एलसीएम ज्ञात करने का दुनिया का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। अगर एक बार सीख लेंगे तो कंप्यूटर से भी तेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। सभी लोग एलसीएम ज्ञात करने के लिए जानते हैं, लेकिन आज मैं फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए बताने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम में समय को बचाना है। अगर समय को बचाना है तो फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए सीखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 12, 15, 20, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। अगर एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप इसको देखते के साथ एलसीएम बता सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ले लेना है। तो मैंने ले लिया, सबसे बड़ी संख्या 20 है। 12 से चेक करना है कि 12 से ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 12 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना है। तो 3 चौके 12, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो 4 को नहीं लेना है, और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 को आपको लेना है। अब आपको समझना है ये टोटल, ये पूरा 15 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां पर कितना है, 20 या 60 है, तो 15 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 15 को नहीं लेना है, यानी कि इसका डायरेक्ट एलसीएम आ गया है 60। तो देख लीजिए आंसर में भी दिया हुआ है 60। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब आप देखते के साथ बता सकते हैं इसका एलसीएम। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, 20 है, इसके बाद 30 है और इसके बाद 60 है। तो सबसे बड़ी संख्या को ले लेना है। अब आपको चेक करना है 20 से, तो 20 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसमें से कुछ भी आपको नहीं लेना है। 30 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं लेना है, और 60 को तो हम लोग ले चुके हैं, तो इसका एलसीएम इतना ही होगा। देख लीजिए इसका एलसीएम 60 है। आगे देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, और इस तरह का कैलकुलेशन करने के समय इस तरह का आता है। अगर कहीं पर अब से कैलकुलेशन में अगर एलसीएम ज्ञात करने के लिए आता है तो आपको इसी मेथड को यूज करना है। जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 12, तो मैं लिख लेता हूं, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और 12 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12 है। तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका एलसीएम क्या होगा, यानी कि 12 ही होगा। इस तरीके से आपको सीखना है, समझना है, तो कैलकुलेशन के समय बहुत ही आसान होगा और समय बचेगा। 4 नंबर में इसमें कितना दिया हुआ है, 15। एक बार मैं लिख लेता हूं, 15, 20, इसके बाद 30 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 30 है, तो 30 को मैंने ले लिया। अब आपको क्या करना है, 15 से चेक करना है। तो 15 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 15 में से कुछ भी नहीं लेना है। अब इससे चेक करना है, तो 20 से पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, छोटा छोटा पार्ट में पहले तोड़ लेना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 10 दूना 20। अब यहां पर आपको समझना है, अगर 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 10 को नहीं लेना है। लेकिन 10 से डिवाइड किए तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो 2 को लेना है। इस तरीके से आपको समझना होगा। और इसको तो ले चुके हैं, अब डायरेक्ट गुना कर देना है। तो 30 दूना 60 इसका एलसीएम होगा। इस तरीके से आपको समझना है। लेकिन नया है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आदत बनाना है, क्योंकि अगर आदत बना लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब चलते हैं आगे। 5 नंबर में क्या बोल रहा है, इसमें दिया हुआ है 16, इसके बाद 24, इसके बाद 36, इसके बाद 54। अब इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 54 है, तो 54 को मैंने ले लिया। इसके बाद 16 से चेक करना है। तो 16 से डायरेक्ट तो नहीं कटेगा, तो आपको क्या करना है, छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना है। तो 8 दूना 16, 2 से डिवाइड होगा, इसके बाद डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 को नहीं लेना है। 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो 8 को आपको लेना है। इस तरीके से समझना है। कहने का मतलब 2 से इसको डिवाइड किए तो कितना हुआ, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। 8 से ये डिवाइड होगा, इसीलिए 8 से ये डिवाइड नहीं हुआ, तो 8 को आपको लेना होगा। इस तरीके से आपको समझना है। अब 24 से चेक करना है। तो 24 से ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, हाँ होगा। देखिए एक बार चेक करना है। तो आपको क्या करना है, 8 से ये डिवाइड हो रहा है, 8 से ये डिवाइड हो रहा है, 8 3 की 24, इसमें 3 बच गया, और 3 से ये डिवाइड होगा, यानी कि 24 से ये डिवाइड होगा, ये टोटल डिवाइड होगा। टोटल को ध्यान देना है। तो 24 में से आपको कुछ भी नहीं लेना है। अब यहां पर आपको समझना है, 36 से डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं होगा, तो छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना है। तो 9 चौके 36। 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 को नहीं लेना है। 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 को नहीं लेना है, डायरेक्ट गुना कर देना है। और इसको तो ले चुके हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 के 2, 8 पचे 40 और 3 43, यानी कि इतना। देख लीजिए एलसीएम होगा, तो इसका आंसर सही आ गया। अब आगे देखते हैं। और मैं यही कहूंगा, अब से कहीं पर भी अगर कैलकुलेशन में एलसीएम ज्ञात करने के लिए आता है तो इसी को आदत बनाना है और इसी को यूज करना है।
और इसको यूज करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और समय को बचाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हाँ ये तो हो चुका है। छठा नंबर में 16, 24, 30, 42। इसमें सबसे बड़ी संख्या 42 है तो 42 को ले लेना है। मैंने 42 को ले लिया। इसके बाद 16 से चेक करेंगे तो 16 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना है। तो 8 दूना 16, तो 2 से डिवाइड हो रहा है और 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो 8 से यहां पर गुना कर देना है। अब आपको चेक करना है 24 से, तो 24 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं, ये टोटल को ध्यान देना है। अब यहां पर आपको दिमाग लगाना है। तो 8 से ये डिवाइड हो रहा है, 8 3 की 24, और 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 24 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 24 में से आपको कुछ भी नहीं लेना है। अब यहां पर आपको चेक करना है, तो यहां पर कितना है, तो 30 से डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना है। तो आप लिख सकते हैं 6 5 30। अब यहां पर आपको समझना है, तो 7 6 42, यानी कि 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6 को नहीं लेना है, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5 को लेना है। अब इसको तो ले चुके हैं, अब डायरेक्ट गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर देख लीजिए 8 5 40, यानी कि 42 गुने 40। तो गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 चौके 16 और 1 0। देख लीजिए 1680 इसका एलसीएम हो गया। देखिए कितना फास्ट कैलकुलेशन हुआ है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। आगे देखते हैं क्या है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। मैं कहूंगा कि इसी प्रश्न को फिर से आपको सीखना है, समझना है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार बनाइए, लेकिन सीखिए। एक बार सीख लेंगे तो समय को बचाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कितना दिया हुआ है, 15, इसके बाद 18, इसके बाद 27, इसके बाद 35 दिया हुआ है। इसमें सबसे बड़ी संख्या 35 है, तो 35 को ले लेना है। मैंने 35 को ले लिया। अब चेक करेंगे 15 से, तो 15 से डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो छोटा छोटा पार्ट में तोड़ेंगे। 3 5 15, तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 को नहीं लेना है, 3 को लेना है। अब आपको चेक करना है 18 से, तो 18 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो छोटा छोटा पार्ट में तोड़ेंगे। तो 6 तिया 18, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 को नहीं लेना है, और 6 से ये डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो 6 को लेना है। इस तरीके से आपको समझना है। अब यहां पर आपको समझना है, तो यहां पर क्या हो सकता है, यानी कि 3 तियाई 9, 9 तिया 27, यानी कि 3 से ये डिवाइड हो रहा है तो 3 को नहीं लेना है, 3 से ये डिवाइड हो रहा है तो 3 को नहीं लेना है। अब 3 से कोई डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 3 आपको यहां पर लेना होगा। और इसको तो ले चुके हैं, अब डायरेक्ट गुना कर देना है। तो देख लीजिए आंसर आ जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले गुना कर लेते हैं इसको। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है, तो सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं। 5 तिया 15, यानी कि 3 5 15 के 5, और हाथ में 1, 3 तिया 9 और 1 10। इसके बाद 6 से गुना करेंगे और 3 रहेगा। 6 5 30, तो डायरेक्ट 30 लिखेंगे, और 6 एकम 6, और डायरेक्ट अब यहां पर 3 था तो 3 से गुना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 शून्य शून्य और 3 तियाई 9, और इसके बाद 3 छक 18, यानी कि इतना 1890। देख लीजिए 1890, तो 1890 आ गया। देखिए बहुत ही आसान है, तो मैं समझाने के चलते टाइम को लिया हूं, लेकिन अगर आप सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे और जल्दी में आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। और ये आपको नहीं समझना है कि आप सीख गए, प्रैक्टिस करना है। इसी प्रश्न को आपको 10 बार 20 बार 15 बार सीखने के लिए प्रैक्टिस करना है। इसमें क्या दिया हुआ है, 9, इसके बाद 15, इसके बाद 21, इसके बाद 27 दिया हुआ है। इसमें सबसे बड़ी संख्या 27 है, तो 27 को ले लेना है। मैंने 27 को ले लिया। अब आपको क्या करना है, 9 से चेक करना है, तो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 9 को नहीं लेना है। अब चेक करना है 15 से, तो 15 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो छोटा छोटा पार्ट में तोड़ेंगे। 3 5 15, तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 3 को नहीं लेना है, और 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 5 को ले लेना है। अब आपको चेक करना है 21 से, तो डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना है। तो 3 सते 21, 3 सते 21, 3 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 3 को नहीं लेना है, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 7 को ले लेना है। और इसको तो ले चुके हैं, अब गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो कैसे गुना करना है, सबसे पहले 5 से गुना कर लेते हैं। 5 सते 35 के 5, हाथ में 3 है, और 5 दूना 10 और 3 13। इसके बाद 7 से गुना करेंगे। 7 5 35 के 5, और हाथ में 3 है। 7 तिया 21, 7 या 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24, 24 के 4, और हाथ में 2, 7 एकम 7 और 7 2 9, यानी कि 945 इसका आ गया है। देख लीजिए कितना आसान है। एक बार सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा।
आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें आपको समझना है और सभी को फिर से आपको प्रैक्टिस करना होगा। एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है। अगर एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे तो समय का बचत होगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, इसके बाद 15 दिया हुआ है, इसके बाद 18 दिया हुआ है, इसके बाद 27 दिया हुआ है। तो 27 को आपको ले लेना है, सबसे बड़ी संख्या 27 है। सबसे पहले 12 से चेक करना है, तो डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 को नहीं लेना है, 4 को लेना है। इस तरीके से समझना है। इसके बाद 15 से, तो 15 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप इसको तोड़ सकते हैं, 3 पचे 15, तो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 को नहीं लेना है, और 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 को लेना होगा। अब 18 से चेक करेंगे तो इसको आप तोड़ सकते हैं, 3 दूना 6 और 6 तिया 18। अब यहां पर आपको समझना है, 3 यहां पर 3 है, 3 तियाई 9, और 9 से ये डिवाइड हो गया और 2 से ये डिवाइड हो गया, यानी कि 18 से डिवाइड हो गया। तो इसमें से आपको नहीं लेना है, डायरेक्ट अब गुना कर देना है। तो गुना कर लेते हैं, तो यहां पर देखिए 27 है और यहां पर 4 पच्चे 20, और गुना कर लेते हैं डायरेक्ट, तो 27 दूना 54, 27 दूना 54 होता है, और एक जीरो बैठा देंगे। देख लीजिए 540 इसका एलसीएम आ गया। और क्या चाहिए, अगर आप सीख लेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा, तो बहुत ही आसान तरीके से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, और मेन बात क्या है, इस तरह का कैलकुलेशन में आता है, जैसे एलसीएम चैप्टर में इस तरह का आएगा, इसके बाद टाइम एंड वर्क में आएगा, नल और टंकी में आएगा। तो एलसीएम को अगर अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, यानी कि एलसीएम ज्ञात करने के लिए आसान तरीका सीख लेंगे, शॉर्टकट में सीख लेंगे, तो समय का बचत होगा। अब इसमें आपको समझना है, इसमें क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, इसके बाद 18 दिया हुआ है, इसके बाद 21 है, इसके बाद 28 है। तो सबसे बड़ी संख्या 28 है, 28 को ले लेना है। इसके बाद 12 से चेक करेंगे, तो 12 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, तो 4 सते 28 होता है, तो इसको तोड़ सकते हैं, 3 चौके 12, यानी कि 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 सते 28, यानी कि 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 को नहीं लेना है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 को ले लेना है। अब आपको चेक करना है 18 से, तो 18 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 18 को छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना है। तो आप तोड़ सकते हैं, 3 दूना 6 और 6 तिया 18, 3 से डिवाइड हो गया तो 3 को नहीं लेना है। इसके बाद 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 को नहीं लेना है, और ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब यहां पर 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 को आपको लेना है। इसके बाद 21 से, तो 7 तिया 21, अब यहां पर आपको समझना है, तो 3 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 3 को नहीं लेना है, और 7 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 7 को नहीं लेना है, यानी कि 21 में से कुछ भी नहीं लेना है, और इसको तो ले चुके हैं। बस यही चीज तो करना था। अब यहां पर देखिए 28 है और 3 तियाई 9 है, तो गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, यानी कि 9 अठे 72 के 2, इसके बाद 9 दूना 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 18 और 7 20, यानी कि 25, इतना हो गया। देख लीजिए 25, तो यहां पर मैं 25 लिख लेता हूं, 25 यानी कि 252। देख लीजिए आसान तरीके से एलसीएम आ गया है। तो एक बार प्रैक्टिस करना है, एक बार प्रैक्टिस कीजिए और फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए सीखिए, समय बचेगा तो आपके लिए एग्जाम में अच्छा होगा। आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 15 है, इसके बाद 18 है, इसके बाद 21 है, इसके बाद 24 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 24 है, तो मैंने 24 को ले लिया, तो 24 को ले लिया। अब आपको 15 से चेक करना है, तो 3 पचे 15, इसको आप तोड़ सकते हैं, 3 पचे 15, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 अठे 24, तो 3 को नहीं लेना है, 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 को लेना है। अब यहां पर आपको चेक करना है, तो यहां पर कैसे चेक करेंगे, यानी कि 6 तिया 18। अब यहां पर आपको समझना है, तो अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो 6 से, यानी कि 6 चौके 24, 6 चौके 24 होता है, 6 का 6, 6 12, 6 18, 6 चौके 24, 6 चौके 24, तो 6 को नहीं लेना है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 को लेना है। इसके बाद 21 से चेक करना है, तो 7 तिया 21 होता है, तो देख लेते हैं, 3 से ये डिवाइड हो गया, तो 3 को नहीं लेना है। 7 से डिवाइड होगा, 7 से कोई डिवाइड होगा, नहीं होगा, 7 को लेना पड़ेगा। अब डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, तो देखते हैं कितना होता है। तो यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले इसी को गुना कर लेते हैं, तो 5 चौके 20 के 0, हाथ में 2, और 5 दूना 10 और 2 12, इतना हो गया। इसके बाद 3 से गुना करेंगे, तो 12 तिया 36 और 1 0, इसके बाद 7 से गुना कर लेते हैं, तो 7 शून्य शून्य हो गया। इसके बाद 7 छक 42 के 2, हाथ में 4, और 7 तिया 21, 21 और 4 कितना होगा, यानी कि
25, तो यहां पर लिख लेते हैं 25, यानी कि 25-20 है, तो 25-20 इसका सही आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आपको एलसीएम ज्ञात करना है, फास्ट कैलकुलेशन करना है समय को बचाने के लिए। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा।